तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है वो पार्ट 2 करने वाले हैं। पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने ओवर कर लिया। आप प्लेलिस्ट में जाओगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ पे आपको वीडियो जो है वो दिख जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो हम लोग पीडी से उठा रहे हैं, तो अब पीडीएफ का एकदम टेंशन मत लेना, क्योंकि पीडीएफ क्या होगा आपका जो होगा, एक तो ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। और नहीं तो स्पीडी का ही जो होगा वो मैं स्पीडी का ऑलरेडी वहाँ पर आप देखिएगा हमारे टेलीग्राम पे जुलाई का जो है वो ऑलरेडी डाला हुआ है, पूरा का पूरा बुक ही डाल दिया हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। तो भाई ये क्या है, कुंचला केवलिया रेड्डी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर स्पेस मिशन ट्रेनिंग इन द यूएस। एक सेकंड भाई लोग, ठीक है। तो हैज़ बीन सेलेक्टेड मिशन ट्रेनिंग इन द यूएस फॉर 2029 मिशन के लिए, ठीक है। भारतीय कुंचला केवलिया रेड्डी का चयन 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अमेरिका में प्रशिक्षण हेतु किया गया। अब इसको कैसे याद रखें भाई? इसको कैसे याद रखें? तो भाई देखो, केवल्य से बन रहा है, देखो इसको याद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो याद करना है ना कि इसको याद कैसे करें। देखो, केवल्य रेड्डी से बन रहा है, केवल्य से बन रहा है काबिलियत। क्या बन रहा है भाई? काबिलियत है किसी में। अब किसी में काबिलियत है तो वो इंडिया में तो रहेगा नहीं। कल भी हम लोगों ने ये बात किया कि जिसमें ज़्यादा काबिलियत होता है वो कहाँ जाता है? यूएस जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वो कहाँ जाएगा भाई? काबिलियत है तो वो कहाँ जाएगा? यूएस जाएगा, ठीक है। तो क्या काबिलियत से हो जाएगा कि काबिलियत से बन जाएगा केवल्य, और कहाँ जाएगा? यूएस। तो ये दोनों को तो हमने रिलेट कर दिया कि केवल्य रेड्डी जैसे ही आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा कि यूएस जाने वाले हैं। लेकिन ये कैसे याद करें कि ये 2029 मिशन के लिए जा रही है, कि जो मिशन ट्रेनिंग है इसका, स्पेस मिशन ट्रेनिंग है वो 2029 के लिए है। तो केवल्य क्या कर रही है? यूएस जा रही है। मतलब काबिलियत है तो वो क्या कर रही है? अपना देश छोड़ के 9-2-11 हो रही है। क्या हो रही है? एक बार ट्रिक है ये, 9-2-11। 9-2-11 का मतलब होता है कि वो भाग रही है, काइंड ऑफ चीजें, ठीक है। क्योंकि उसके पास काबिलियत है तो वो जा रही है अपना यूएस। तो केवल्य से क्या हो जाएगा? काबिलियत। और कहाँ जा रही है भाई? यूएस जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं। और क्या हो रही है? 9-2-11, तो 9 इधर 2 इधर, तो इससे क्या बन जाएगा? 29। 2029 मिशन के लिए तो भारतीय कुंचल्य केवल्य रेड्डी का चयन 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अमेरिका में प्रशिक्षण हेतु किया गया है। इसरो हैज प्लान टू लैंड मंगलयान 2 ऑन मार्स बाय 2030, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखे? देखो भाई, इसरो 2030 में मंगल पर उतर कर, ठीक है। आपको पता है कि मंगलयान 1 कब आया था? 2013 में आया था, ठीक है। तो इसरो 2030 में मंगल पर उतरकर खुद को 30 मार खान साबित करेगा। क्या करेगा? 30 मार खान साबित करेगा। तो 30 से हो जाएगा 30, मार्स से हो जाएगा मार्स पे, ठीक है। और कौन साबित करेगा भाई? इसरो साबित करेगा। तो सबको पता कि मार्स पे जाना है तो मंगलयान ही रहेगा। और ये स्पीडी में गलत दिया हुआ है, उसमें चंद्रयान 2 लिख दिया है, ठीक है भाई। होगा मंगलयान 2। क्या होगा? मंगलयान 2 होगा। तो इसरो हैज प्लान टू लैंड मंगलयान 2 ऑन मार्स बाय 2030। तो आपको याद रखेगा कि इसरो 2030 में मंगल पर उतरकर खुद को 30 मार खान साबित करना करेगा, ठीक है। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च इट्स हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 यूजिंग द LV-M3 M5 रॉकेट, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें? तो CMS से एक शब्द आ रहा है सिम। क्या शब्द आ रहा है? चिके कम। सीएमएस एक शब्द आ रहा है सिम। क्या आ रहा है यहाँ पे? सीम आ रहा है। और सीम कैसा है भाई? यहाँ पे देखो सीएमएस है ना, तो यहाँ से क्या आ रहा है? सीम आ रहा है, ठीक है। और सीएमएस कैसा है भाई? 3 फीट लंबा सीम है। कितना फीट है? 3 फीट लंबा। तो LBM3 से क्या बन जाएगा? लंबा। तो ये भी कितना होगा? 3 फीट लंबा होगा, क्योंकि सिम भी 3 फीट है। तो ये रॉकेट भी कितना चाहिए? 3 फीट लंबा। तो जैसे CMS-03 आएगा आपको समझ आएगा यार ये 3 फीट सीम था, तो 3 फीट लंबा। लंबा से क्या हो जाएगा? LBM3 M5 रॉकेट हो जाएगा। और CMS-3 क्या है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या है भाई? ठीक है, नो, क्या है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। तो यहां तक याद हो गया। काबिलियत अगर आपको रहेगी तो आप रेडी हो कहाँ जाने के लिए? यूएस जाने के लिए। और मतलब आप यूएस जा रहे हो तो इंडिया को क्या कर रहे हो? 9-2-11 कर रहे हो, तो 2029 हो जाएगा। इसरो क्या कर रहा है? 30 मार खान बन रहा है भाई। मार्स से मार्स हो जाएगा। कहाँ 30 मार खान क्यों बन रहा है? क्योंकि वो मंगल पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मंगल पे। तो मंगल से बन जाएगा मंगलयान। सीम अगर 3 फीट लंबा है तो रॉकेट भी क्या चाहिए? 3 फीट लंबा चाहिए। द सेकेंड टेम्पोररी मून ऑफ अर्थ, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय नासा इज नेम 2025 PN7।
एक्चुअली अभी जैसे हमारा मून है, वो हमारा क्या है, हमारा मून है, एक और टेम्पररी मून खुला आया है, एक एस्टेरॉइड है बेसिकली। क्या है, एस्टेरॉइड है जो कुछ अपने ग्रेविटी के वजह से ना अपने चारों तरफ वो घूम रहा है, फिर कुछ सालों के बाद वो छोड़ देगा, तो इसलिए इसको टेम्पररी मून बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, 2025 PN7। अब इसको कैसे याद, देखो PN से बन रहा है पेन, क्या बन रहा है, पेन। अब एक चीज बताओ मुझे कि जो पेन से अभी आप लिख रहे हो वो आपका फिक्स्ड पेन है कि टेम्पररी पेन है? मतलब क्या जिंदगी भर वो पेन चलेगा आपके पास? तो नहीं भाई, जिंदगी भर तो नहीं चलेगा, इसीलिए नासा ने उसका PN7 रखा। मतलब एक ट्रिक है ये, PN7 रखा क्योंकि नासा को भी पता था यार कि ये टेम्पररी चीज है, तो पेन हमेशा क्या होता है, टेम्पररी। तो जैसे ही सेकंड टेम्पररी मून आएगा तो आपको समझ आएगा टेम्पररी क्या चीज होती है, पेन होती है, तो पेन से क्या हो जाएगा, PN7। या फिर पेन को पेन दर्द से भी रख सकते हो, दर्द क्या होता है, टेम्पररी होता है, तो वो भी चला ही जाएगा। तो टेम्पररी मून ऑफ अर्थ डिस्कवर्ड बाय नासा इस नेम बाय 2025 PN7। एक और ट्रिक है मेरे पास, एक और ट्रिक है, देखो नासा से याद रखेंगे नशा, क्या भाई, नशा। और भाई नशा किया, मान लो आपने दारू वारू पिया, देखो ट्रिक है, कोई दिल पे मत रहा, नशा वशा किया, दारू वारू पिया और आपको पेन हो गया, क्या हो गया, पेन, मतलब पेट में दर्द हो गया या मगज मतलब दिमाग में मतलब नशा चढ़ गया, तो वो पेन क्या है, टेम्पररी है भैया। क्या है भैया, टेम्पररी है। तो नशा करने के बाद जो पेन होता है वो टेम्पररी होता है। तो नासा, नशा से नशा हो जाएगा, पेन से हो जाएगा PN7, और टेम्पररी से हो जाएगा टेम्पररी मून ऑफ अर्थ। तो यहाँ तक आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह स्पेस टेक कंपनी गैलेक्स आई द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गैलेक्स आई। ये क्या है भाई, ये मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब अर्थ को ये ऑब्जर्व करेगी। अब यहाँ पर देखो, इसको तो इजी से याद कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आई क्या करती है, ऑब्जर्व भी करती है। हम लोग इधर उधर देखते हैं तो क्या करते हैं, आई क्या करी, ऑब्जर्व कर रही है। तो यहाँ भी आई से ऑब्जर्व कर रही है, और ये किसको ऑब्जर्व कर रही है, अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है। तो जैसे ही आएगा मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन, तो अर्थ को ऑब्जर्व कौन करेगा, आंख, तो आंख से क्या बन जाएगा, आई, तो गैलेक्सी आई बन जाएगा भाई। याद हो रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और भाई कमेंट भी करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, और एक एक चीज़ का जितना बढ़िया से आपको समझा सकता हूं, जितना बढ़िया से आपको याद करवा सकता हूं, उतना मेरा अच्छा, क्योंकि पूरे स्पीड याद करने जाओगे तो याद नहीं होती है भाई। ठीक है, अब ये नासा ने लॉन्च किया है, नासा ने लॉन्च किया है, यहां से करते हिंदी में करते हैं। नासा ने इंटरस्टेलर मैपिंग और एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखे भाई, मैप, देखो इसको याद रखने का हम तरीका देखो बता रहा हूं। एक स्टोरी बता रहा हूँ, एक्चुअली एक बार क्या हुआ था मेरे साथ कि मुझे नशा चढ़ गया था। क्या नशा चढ़ गया था, मुझे नशा चढ़ गया था कि मुझे फल खाने ही खाने हैं। क्या खाने भाई, फल खाना है मुझे। ठीक है, फल खाना। और मैं उस टाइम था कहाँ, मैं था स्पेस में, मैं स्पेस में था। ठीक है, नहीं तो चलो स्पेस हटा दो, मुझे बस नशा चढ़ गया था कि मुझे फल खाना। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा, तो मैंने क्या किया कि मैप खोला अपना, क्या खोला, मैप। और मैप में देखा कि ये फल कहाँ मिल रहा है भाई, फल कहाँ मिल रहा है। तो मैप से क्या बन जाएगा, आई मैप, क्या बन गया, आई मैप, इंटरस्टेलर मैपिंग बन गया। नासा से क्या चढ़ गया, नासा चढ़ गया। फल से क्या हो गया, फाल्कन 9 रॉकेट हो गया। तो जैसे ही फाल्कन 9 रॉकेट आपके पास आएगा, आपको याद हो जाएगा ये फल, और फल खाने का मुझे नशा चढ़ा था। और नशा के लिए हम क्या किए थे, मैप से ढूंढे थे कि कहाँ पे फल मिलेगा। तो मैप, जैसे ही इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेटिंग प्रोब आएगा, ये तीनों चीज़ एक साथ मिलेगा, आपको समझ आएगा अच्छा ये तो ये वाली न्यूज़ के बारे में बात कर रहा है। तो आपको सीधे आप मार दोगे, या तो क्या करेगा, नासा दे देगा इंटरस्टेलर मैपिंग, और स्पेस एक्स दे देगा, रॉकेट का नाम पूछ लेगा, या रॉकेट का नाम दे देगा, मैपिंग दे देगा, पूछ लेगा किसने लॉन्च करवाया भाई, ये पूछ लेगा, तो अब तीनों मार दोगे आराम से। आंध्र प्रदेश ने एक स्पेस सिटी तथा 2 प्रमुख रक्षा, ठीक है, बी निमरान हब स्थापित करने की घोषणा की। तो स्पेस सिटी एंड 2 मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स इसने स्टैब्लिश किया। अब इस यार देखो क्या हुआ कि स्पेस में मैंने एक सिटी बना लिया, क्या ये यहाँ पर एक स्पेस सिटी। तो एक्चुअली मैंने स्पेस गया, स्पेस में एक सिटी बना लिया। अब बाद में मेरे को पता चला यार अभी तक तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, क्योंकि स्पेस तो काला होता है, अंधेरा होता है। तो स्पेस तो बना लिया, लेकिन स्पेस में सिटी तो बना लिया, लेकिन वो अंधेरा था। तो अंधेरा से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो स्पेस सिटी में क्या था, अंधेरा था, तो अंधेरा से आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या स्टैब्लिश किया गया है, स्पेस सिटी किया गया है। ठीक है, स्पेस सिटी किया गया। ये आप लोग याद कर लेना कि 2 मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी है यहाँ पर।
नासा डिस्कवर 29th मून ऑफ यूरेनस विद जेम्स वेब टेलीस्कोप। देखो इसको तो एज इट इज़ याद कर लेना, इस पे कोई ट्रिक नहीं है कि नासा ने क्या किया भाई कि यूरेनस में 29th मून जो है उसको उसने खोज किया है, किससे? जेम्स वेब टेलीस्कोप से। ठीक है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप आराम से याद रख सकते हो। नासा हैज डेवलप्ड द सूर्या एआई टू स्टडी द सून। अब बताओ तो इसको याद करने का कुछ है? सूर्या से क्या बन रहा है? सूरज, और यहाँ भी सन। तो अगर आपसे पूछा कि सूर्या एआई किसने लॉन्च किया है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि बहुत लोगों को नशा होता है कि हम मून पे जाएंगे, मून पे जाएंगे, लेकिन नासा को ये नशा है कि मैं सूरज पे जाऊंगा। नासा को क्या नशा है? नासा को क्या नशा है कि वो सूरज पे जाएगा। तो सूरज से क्या बन गया? सूर्या एआई। तो जैसे सूर्य एआई आएगा तो आपको याद हो जाएगा, अरे सूर्य एआई तो नासा को नशा था जाने का, तो वहां से याद हो जाएगा। रसिया इज अनाउंस टू सेंड वेनेरा डी मिशन टू वीनस बाय 2036। देखो इसको कैसे याद रखें, तो वेनेरा में भी वीनस आ रहा है, यहाँ भी वीनस आ रहा है, वीएन सेम है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा कि वेनेरा डी मिशन वीनस के लिए। क्वेश्चन ये बनेगा कि वेनेरा डी मिशन जो है वीनस के लिए जा रहा है, ये किसने लॉन्च किया? तो ये किया रसिया ने। इसको कैसे याद रखे? देखो रसिया से क्या रहा है? रूस। रूस से याद रखो रूट जाना। बेनेरा से बन जाएगा बनारस। बेनेरा से क्या बन गया? बनारस। और एक्चुअली एक बार हम बनारस घूमने गए थे, ठीक है, तो जो मेरी मान लो एक स्टोरी बता रहा हूँ कि एक आदमी बनारस घूमने गया था, उसकी वाइफ को उसने बनारस की साड़ी दिलाई नहीं, तो उसके वाइफ क्या हुए? रूस गई। क्या हो गई? रूस गई। रूस गई मतलब रूठ गई। तो बनारस की साड़ी दिलाई नहीं, तो वो क्या? रूठ गई। तो रूट से क्या हो जाएगा? रूस। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ तक ये याद हो। एक बार देखते हैं। फल खाने का मेरे को मन किया, तो मैंने क्या किया? मैप से फाइंड आउट किया, और फल खाने का मन मतलब मेरे को नशा चढ़ गया था। स्पेस सिटी बनाया, लेकिन वहाँ तो अंधेरा था, तो अंधेरा से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नासा ने ये तो आपको एज इट इज मैंने याद करने को बोला। सूर्य एआई किससे रिलेटेड होगा? सन से रिलेटेड होगा। नशा किसको चला है? नासा को। वेनेरा से वीनस, और वेनेरा मतलब बनारस की साड़ी मैंने नहीं दिलाई, तो क्या हो गया? रूठ गई। अब आते हैं नासा हैज सेट अ टारगेट टू इंस्टॉल एक सेकंड, और यहाँ पर 13 ही रखा हूँ। जनरली जो था वो 5-6 और न्यूज़ था, लेकिन वो जून 2025 ये सब था, तो वो सब क्वेश्चन अब आप लोग में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। नासा हैज सेट अ टारगेट टू इंस्टॉल अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2030। ठीक है, ठीक है, तो ये एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मुझे आप लोग बताइए कि इसका क्या ट्रिक बनेगा कि नासा ने एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर क्या कर रहा है, वहाँ पर पावर और ये सारी चीज़ें तो नहीं है ना, तो इसलिए वो पावर स्टैब्लिश करने के, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें वो स्टैब्लिश करने के लिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर वहाँ पर बनाने वाला है। चाइना हैज कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैन लूनार लैंडर लेन्यू। देखो भाई, लेन्यू जैसा शब्द किसका है? लेन्यू हो गया, चैंगचू हो गया, ये सारी चीज़ें शब्द किसका है? ये तो चाइना से रिलेटेड होता है, तो चाइना से ही आपको समझ आ गया कि चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लेन्यू का पहला परीक्षण किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ऑन अगस्त 15 2025 इसरो सेलिब्रेटेड इट्स 56 फाउंडेशन डे। तो ये सबको याद रहता है भाई कि इसका जो फाउंडेशन कब हुआ था? 15 अगस्त को इसने फाउंडेशन किया था। तो अभी जो 2025 में हुआ ये 56 वाला था। ठीक है, तो हो गया सारी चीजें। इसका बता ही देता हूं, जैसे कि इसका 15 अगस्त था 1969, और इसका अभी हम लोगों ने कल एक चीज पढ़ा था कि स्पेस कुछ ऐसे पढ़े थे, स्पेस सेंटर ऑफ एक्सलेंस कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में बनेगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें याद हो गई, और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब खत्म हो गया है स्पीडी के तरफ से। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय भारत। और नेक्स्ट टॉपिक क्या देना है वो भी मुझे बता दीजिएगा।